बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर आजम सवाती ने जेल से रिहा होते ही नया ऐलान जंग कर दिया है। जनरल बाजवा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और वीडियो लीक करने वालों सुन लो, तुम नंगे हो चुके हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी बड़ा पैगाम दिया गया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। वजीर आजम हाउस के घेराव का ऐलान हो चुका है। शहबाज हुकूमत किस तरह अब फैसले करके मुश्किल में फंस चुकी है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है और ये हमेशा एक जुमला बोलते हैं कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, हमने ये भी मुश्किल फैसला कर लिया। भाई ये तो सबसे आसान फैसला है कि आप जितना टैक्स बढ़ाना है आवाम पर बढ़ा दो, बेरोजगार कर दो, इंडस्ट्री बंद कर दो। ये तो कोई भी, वो कहते हैं कि ले मैन जिसको भी इस तरह की मुल्क की जिम्मेदारी दे दोगे, ये काम तो कम अज कम वो कर लेगा। इस वक्त बेरोजगारी है, गुर्बत से लोग तंग हैं। यकीन मानिए, हम तो सिर्फ अल्फाज के जरिए बयान कर रहे हैं। जरा उन लोगों की कैफियत को समझिए जिसके एक शख्स के, जो दिहाड़ीदार आदमी है और 5-6 मेंबर हैं फैमिली के, वो रात को बगैर दिहाड़ी के जब घर जाता है आटा भी नहीं मिलता। और ऐसे भी लोग हैं अब तो जो 1-1 किलो दुकान से आटा खरीदते हैं रोजाना की बुनियाद पर। ऐसे हालात आ गए हैं और बदकिस्मती से जो भी फैसला होता है एक आम गरीब आदमी को इफेक्ट करने के लिए होता है। अब तो जो बड़े सफेद पोश लोग थे वो बेचारे भी कुचले गए हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अपने अरबों रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं। भाई मुश्किल फैसला तो ये है कि जरदारी ने जो लूटा है वो मुल्क के अंदर वापस आ जाए और कौमी खजाने में जमा करवा दे। जो शरीफ खानदान ने लूट मार करके पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हैं, वो सारा सरमाया पाकिस्तान में लाएं, जो लूटा हुआ है वो कौमी खजाने के अंदर जमा करवा दें। इसी तरीके से फजल रहमान साहब ने जो शोधा के प्लाट लिए हैं वो दोबारा वापस कर दें, जो भी उन पर इल्जामात हैं। तो अब ये होते हैं मुश्किल फैसले। ये क्या मुश्किल फैसला है भाई? ये तो सबसे आसान फैसले हैं कि आप अवाम पर मजीद बोझ डालते जाइए। उधर पेट्रोलियम की लेवी जो है वो 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए पर ले जाइए। इधर से मजीद जो है वो लोगों को तंग करें। और अब जो है वो जी हमने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर फैसले कर लिए हैं। फैसले कौन से कर लिए हैं कि अब हमने मार्केटें 8 बजे बंद करनी है। और ये अच्छी बात है भाई, ठीक है, लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सिर्फ इस वक्त पर कारोबार होता है। आप ये कह देते हैं कि सुबह जल्दी उठे और जल्दी जो है वो खोलने पर तो पाबंदी नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन इस मुल्क को जहां तक पहुंचाया किसने है? यानी शहबाज शरीफ तो कहते हैं ना कि 30 साल का हिसाब मैं 8 महीने में क्यों दूं? भाई आप ही तो वजीर आला थे, आपके भाई वजीर आजम थे, जरदारी, मोहतरमा बेनजीर, वो सारे आप ही तो 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हो। और पिछले 75 साल को मिलाएं तो एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है। तो इन तीनों से असल में जो है वो हिसाब की जरूरत है। तो पहले मुल्क को लूटा किसने है? और किसी चोर डाकू लुटेरे उनको छोड़ दिया गया है। अरबों खरबों रुपए वो डिकार मार गए हैं। करप्शन होती है, करप्शन वालों को पकड़ना नहीं है, इदारे नायल हो चुके हैं और सारा मामला है। और अब जो है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है उन्होंने कहा हम वजीर आजम हाउस का घेराव करेंगे, हमारा तो कारोबार तबाह हो जाएगा। और अब आप खुद सोचिए, कोई शख्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, जो बड़े शहरों के अंदर, पेशावर, क्वेटा और इस तरह बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर आम तबका है, मजदूर लोग हैं, वो रह रहे हैं। और वो रात को अगर खाना खाना हो 9-10 बजे तो आप खाना नहीं खिला सकते किसी होटल से, चूंकि ये मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का माफिया मुसल्लत हो गया है, जो जितना जुल्म करना चाहता है वो आम आदमी पर करता है और खुद जो है फिर उसको मुश्किल फैसलों का नाम देता है। आप खुद जो है आप 70-80 वजीर बना चुके हैं, उनको सरकारी खर्चों पर अल्ले तलल्ले करवा रहे हैं। मुश्किल फैसला तो ये है कि भाई आप जो है वहां पर 10 लोगों से काम चलाएं, आप 20 लोगों से काम चलाएं, ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम चलाएं। तो वहां से आप नवाज रहे हैं इत्तेहादियों को भी और इधर उधर से। और ये बहरहाल फैसला मुस्तरद कर दिया गया है और बिजनेस कम्युनिटी ने कर दिया है और बाद बिजनेसमैन जो है उनको कन्वे किया गया है कि आपने ऐसा नहीं करना। और ये एहतजाज भी होंगे और ये फैसला आवाम उड़ा देगी। फिर आप जो सबसे इफेक्टिव जो सूबा है
बल्कि पंजाब के अंदर तो आज अनाउंस हुआ है, हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, हम अपने तौर पर देखेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि ये हड़ताल होगी और अवाम इस फैसले को उठाकर जो है वो फेंकेगी। कबूल करना ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, कल को जरदारी, शरीफ माफिया और पीडीएम का जो टोला है वो लूटी हुई दौलत जो यहाँ करप्शन से इन्होंने जो कुछ किया है वो अगर वापस ले आए तो ये मुश्किल फैसला होगा। फिर पहले कुर्बानी बदमाशिया अशराफिया दे, फिर अवाम जो है वो कुर्बानी जरूर देगी। ये हर मर्तबा अवाम के खून को नचोड़कर अपने चेहरों पर लाली लाने का जो कंसेप्ट है ये नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। अब जी आजम सवाती साहब जो है वो आपको इल्म है बड़े एनर्जेटिक हैं सवात। उन्होंने ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 36-37 दिन वो जेल के अंदर रहे और फिर पूरे पाकिस्तान में उनको फिराया गया और ये पैगाम दिया गया कि जनाब हम आइन और कानून से बाला हैं और ये बंदा जो भी बोलेगा उसका ये इलाज होगा। हालांकि दूसरी एक ही वकूए की एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर बात उल्टी हुई है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आज रिहा हुए हैं और पीटीआई के सेनेटर्स बड़ी तादाद के अंदर, शिबली फराद, कासम सूरी और दीगर जो रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। तो जेल से निकलते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और वो उसको तोड़ा नहीं जा सका। यानी एक आदमी जिसकी आपने वीडियो चला ली जो सिर्फ बोल रहा है और बजाय इसके कि दलील के साथ कन्विंस करें, और आप जो है वो अगर धमकियों पर आते हैं तो इससे ना इदारों का वकार मतलब है ठीक होता है, उल्टा नफरत फैलती है। और अब वो शख्स जो है वो नफरत का इस्तिआरा बन गया है और वो टूट नहीं सका। अब वो दोबारा जो है वो मजीद बोलने जा रहा है। अब उन्होंने जो आज बातें की है वो बड़ी अहम है। और एक तो उन्होंने की कि पाक अफवाज के मुतल्लिक मैं वही कहता हूं जो मेरा लीडर इमरान खान कहता है। लीडर इमरान खान वो कहता है जो मेरी पार्टी कहती है, और वो ये कि जनाब फौज जिंदाबाद है जो कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जब रजीम चेंज के मुताल्लिक सहूलतकारों ने कोशिश की कि इमरान और आर्मी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों तो इमरान खान ने कहा कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। मैं भी यही कह रहा हूं, हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। वो मुल्क को शाम, इराक, यमन बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की उन्होंने इदारों को खत्म कर दिया है। नैब, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट कहां है? यानी पार्लियामेंट जिंदा होती तो एक सेनेटर के कम अज कम प्रोडक्शन आर्डर तो जारी होते। तो इसका मतलब है कि जो सेनेटर हैं वो हालांकि ये कानून के अंदर प्रिविलेज मौजूद है, या तो वो निकाल दे। ये तो नहीं कि सिलेक्टिव इंसाफ मिलना है तो अली वजीर को जब वोट की जरूरत हो तो आप निकाल कर इस्लामाबाद ले आए और उसके नाम पर मोहसन दावड़ जैसे लोग सियासत करें और फिर जो है वो क्या कहते हैं तकरीरें करें और उन्हीं को इलेक्ट करें। तो अब क्यों मोहसन दावड़ खामोश है, गूंगा है, बहरा है? अली वजीर के नाम पर वो क्यों कभी कभी बात हल्की फुल्की करके जिम्मेदारी पूरी कर दी? भाई आपके 2 वोटों से ये हुकूमत बनी है और इस हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए मुसल्लत करने वाला ये जो टोला है इसके जिम्मेदार अली वजीर और मोहसन दावड़ तुम हो। अब जो है वो चीखने चिल्लाने का ये सूरत हाल है। बहरहाल अली वजीर को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो है उन्होंने कहा कि इतना जुल्म सिवाय चंद बात जमीर जजों के अलावा पूरा अदालती निजाम वेंटिलेटर पर है। मुझ पर 52 मुकदमात बनाए गए, अदालती निजाम सोया रहा। चीफ जस्टिस आमर फारूक के फैसलों पर भी लाहौर में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बात करूंगा। पीटीआई के कायदीन भी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। चंद अशखास की हुकूमत है। बाजवा साहब मैं तो जेल में था, वीडियोस बनाने वाले मुजरम है, रुक जाओ। वो कहते हैं वीडियो बनाने वालों तुम मुजरम हो, रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी मां बहन बेटियां हैं, तुम बेगैरत हो लेकिन तुम्हारी बहन बेटियां मेरी भी बेटियां हैं। ये लोगों को जेल वीडियोज और ऑडियोज पर ब्लैकमेल करना छोड़ दो, फाइलों की धमकियां देना छोड़ दो। अब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुमने मेरे मुल्क के साथियों का हिसाब देना है। आज सलमान शहबाज आ रहा है, आज इसहाक डार आ रहा है, अब दूसरा मुजरम इश्तिहारी आ रहा है, यहां से दूध से नहलाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। कप्तान को बताऊंगा कि इन 35-36 दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ।
اللہ میرے کپتان کی حفاظت فرمائے اور پولیس اور ایجنسیوں کو بھی درست کیا جائے گا۔ طاقت کے نشے میں اعظم سواتی کو قانون اور آئین کے بالا جیل میں رکھا گیا۔ میں کپتان کا کارکن ہوں اور کپتان جو 4 گولیاں کھا کر نہیں ٹوٹا وہ مجھے نہیں توڑ سکتے۔ گرفتار کرنے والوں کو پیغام ہے، کیا پیغام دیا انہوں نے؟ کہ میں نمک نہیں کہ پانی میں ڈالوں گا تو گھل جاؤں گا۔ اس کپتان کا سپاہی ہوں جس کو 4 گولیاں لگی ہیں اور اس جسم کو گلنے میں ٹائم لگے گا۔ قوم کے سامنے تم ننگے ہو چکے ہو۔ پاک افواج کے متعلق وہی کہتا ہوں جو میرا لیڈر کہتا ہے، اور باقی وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے۔ اب بات وہی ہے، دیکھیے نا، یعنی ایک بندے نے ارریگولر بات کی، نامناسب بات کر دی، اس نے غصے کا اظہار کیا۔ اب وہ بندہ جو الزام لگا رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر حملہ کیا گیا، مجھے ننگا کیا گیا، مجھے ٹارچر کیا گیا، میری بیگم کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی، اس پر کوئی دانشور، کوئی صحافی، کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی نتھو خیرہ نہیں بولا۔ اور اعظم سواتی نے جو جنرل باجوہ صاحب کے لیے نامناسب زبان استعمال کی، اس پر تو وہ جیل میں گئے ہیں، لیکن جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں اس پر کیوں بات نہیں ہوئی؟ اب یا تو یہ دلیل کے ساتھ بات سمجھانے والی ہوتی ہے، ڈنڈے کے ذریعے سمجھانا یہ میرا خیال ہے مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال اعظم سواتی ٹوٹا نہیں ہے بلکہ مزید بکھرا ہے، اور اب وہ مزید جو ہے وہ کچھ بولے گا۔ اللہ کرے کہ ملک کے ادارے معاملات کو بہتر کریں، ملک الیکشن کی طرف بڑھے، ادارے اپنا عزت اور وقار بحال کریں۔ یہ پی ڈی ایم ٹولہ یہ کبھی بھی اداروں کا سگا نہیں رہا۔ انہوں نے کل کو ان کے ٹاؤٹ صحافی، اور انہوں نے کل پھر گالیاں جنرل عاصم منیر کو ہی نکالنی ہے۔ بس وقت کی بات ہے، کسی وقت یہ گریبان پکڑتے ہیں، کسی وقت پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تبدیل ہوا وقت، آپ دیکھیں گے پھر تبدیل ہوگا، لیکن ادارے اگر باعزت ہوں گے، اسی کے اندر پاکستان کا وقار اور عزت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔